अक्सर जो खबरें हम तक पहुंचती हैं वो पूरी कहानी नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही घटना की तह तक जाएंगे। अजीत पवार क्रैश, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये वो हकीकत थी जिसे शायद जानबूझकर छुपाया गया। 28 जनवरी 2026, बारामती। एक हादसा। सुनने में ये 3 मामूली शब्द लगते हैं ना, लेकिन इन 3 शब्दों के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी कहानी दफन है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर एक नजर डालते हैं जो हम सबको बताई गई थी, मतलब जो ऑफिशियल स्टोरी थी। तो हुआ ये कि खबरें आईं, बिल्कुल सीधी साधी, कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को ले जा रहा एक लेयरजेट 45 विमान बारामती में क्रैश हो गया। और ऑफिशियल वजह, खराब मौसम, घना कोहरा, बस एक दुखद हादसा, कहानी यहीं खत्म। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी सीधी थी? सवाल यही है, क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था? चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। और पहली परत है टेक्निकल फेलियर, एक सिस्टम का पूरी तरह से टूट जाना। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल पेंच था। बारामती एयरफील्ड जहाँ ये प्लेन उतरने वाला था, वहाँ ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम था ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि पायलट को रनवे अपनी आंखों से देखकर ही प्लेन लैंड करना था। वहीं दूसरी तरफ जो स्टैंडर्ड एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ ILS होता है, जो खराब मौसम में भी, मतलब जब कुछ दिख ना रहा हो, तब भी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से प्लेन को सेफली गाइड कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा, और जैसा कि इस केस में पता चला, एक जानलेवा फर्क था। तो सोचिए, उस प्लेन के अंदर आखिरी कुछ पलों में क्या हुआ होगा। सबसे पहली बात, मौसम खराब था, लेकिन पायलट पर VIP को लैंड कराने का जबरदस्त प्रेशर था। दूसरा, हालात बिगड़ते देख पायलट ने आखिरी मोमेंट पर लैंडिंग कैंसिल करने की कोशिश की, जिसे गो अराउंड कहते हैं। और तीसरा, ठीक इसी दांव पेंच के दौरान पायलट के दिमाग में एक खतरनाक धोखा हुआ। इस धोखे का एक नाम है सोमैटोग्राफिक इल्यूजन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। ये एक ऐसा दिमागी धोखा है जिसमें जब प्लेन तेजी से रफ्तार पकड़ता है तो पायलट को लगता है कि प्लेन का अगला हिस्सा ऊपर उठ रहा है, जबकि असलियत में हो सकता है कि प्लेन सीधा उड़ रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो। और यही हुआ। पायलट को लगा कि वो प्लेन को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, ऊंचाई हासिल कर रहे हैं, पर हकीकत ये थी कि वो अनजाने में प्लेन का मुंह सीधा जमीन की तरफ कर रहे थे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी बस एक टेक्निकल गलती की है, तो रुकिए, क्योंकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस प्लेन में सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र की सियासत का एक बहुत बड़ा राज भी कैद था। जी हाँ, ये सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी गुप्त राजनीतिक योजना का दुखद अंत था। तो राज क्या था? अंदरूनी सूत्रों की माने तो अजीत पवार अपने गुट का विलय शरद पवार की NCP के साथ वापस करने के लिए आखिरी दौर की सीक्रेट बातचीत में थे। और ये प्लान सिर्फ हवा में नहीं था, ये लगभग फाइनल हो चुका था। देखिए, जनवरी 2026 की शुरुआत में आखिरी बातचीत शुरू होती है। 28 जनवरी को प्लेन क्रैश हो जाता है। और जानते हैं विलय की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तारीख क्या तय हुई थी? 8 फरवरी। सिर्फ कुछ दिनों का फासला। मतलब एक ऐसा सौदा जो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति को बदलकर रख देता, वो अचानक हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो इस हादसे का असर क्या हुआ? राजनीति पर कोहरा छा गया और उसके बाद का मंजर कुछ और ही था। याद रखिए, बारामती में उस सुबह सिर्फ एक विमान क्रैश नहीं हुआ था, वो महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य था जो जमीन पर आ गिरा। कहा जाता है कि कोहरा सिर्फ रनवे पर नहीं था, वो अब महाराष्ट्र की पूरी सियासत पर छा चुका है। और ये घटना हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या इस मामले की पूरी सच्चाई कभी सामने आ पाएगी?